5-6 जो है ना कॉलम उसको बनाना होगा, जिसके कारण सारा पैसा जैसे ही आए, चाहे जितना भी सैलरी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, 50% ही खर्च करना। उसके बाद सब पैसों को सिस्टम से 10% निवेश के लिए, 10% बचत के लिए, 10% दान के लिए, 10% शिक्षा के लिए और 10% घूमने फिरने के लिए। इस सभी मद में आपको पैसा रखना होगा। जब तक सभी मद में पैसा नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आपके लिए अलग से कॉलम नहीं है, अलग से अकाउंट में पैसा नहीं रखा हुआ है जो घूमने के लिए है, इसको खर्च करना ही है, लग्जरी लाइफ के लिए जो भी है, या कोई महंगा वस्तु खरीदने के लिए इसको करना है आपको, यानी कि वो ऐसा अकाउंट ही नहीं रखे आप। तो आप क्या कीजिएगा कि सब कॉलम का पैसा लीजिएगा, घर खर्च का पैसा आप ले लीजिएगा, निवेश का, बचत का सब पैसा लेके आप घूम लीजिएगा, बहुत दिन तक घूमिएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर आ जाइएगा। इस तरह से जो क्या होगा, आप तनाव मुक्त जिंदगी कभी नहीं जी सकते। इसीलिए अलग से एक फंड बनाइए जिसमें इसे खर्च करना है। और शुरुआती दौर में जितना भी पैसा जिस फंड में है, मान लीजिए कि अभी दान का पैसे का यूज नहीं है, अभी दान का कोई यानी कि प्रपोजल नहीं है कि मैंने बाद हमको दान करना है, अभी उतना पैसा जमा नहीं हुआ है, उस पैसे को आप निवेश के खाते में डालिए और उससे किसी कंपनी का स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड कुछ भी खरीद सकते हैं, या फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम यह है कि उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, जिसके कारण आपको यानी कि जल्दी फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। आप इसलिए ETF खरीद सकते हैं या सॉवरेन गोल्ड खरीद सकते हैं, जो डीमेट अकाउंट के माध्यम से खरीदा जाता है। स्टॉक मार्केट में जाके आप यानी कि आराम से उसको खरीद सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट खोलिए, उसमें से आप सब चीज उपलब्ध है। समाज में मोबाइल क्रांति के कारण हर चीज आसान हो गया है। 200 साल के इतिहास में ऐसा गोल्डन टाइम कभी नहीं आया था जो आज चल रहा है। आदमी घर बैठे पैसा कमा सकता है, बहुत सारे विकल्प है, बशर्ते कोई कुछ सीखना चाहेगा तब ना, स्किल्स सीखना चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा। हर जिस तरह समाज बदल रहा है, संसार बदल रहा है, जो चीज भी आ रहा है उसे हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। हर इंसान को 2-3 स्किल जरूर सीखना चाहिए, अन्यथा एक स्किल्स तो उसे आना ही आना चाहिए जिसमें वो महारत, उसमें मास्टरी हो उसे। वो स्किल्स के माध्यम से ही उसको धन होगा, और धन होगा तभी उसका यानी कि आगे का जीवन आराम से कट सकता है। आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो DC लेस से जुड़िए, और समाज को में क्रांति लाने का जो हम लोगों का उद्देश्य है कि समाज में सिर्फ प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, महाराज का, इनका, उनका सब सुनते हैं, फिर आके घर आके फिर हम झगड़ा करते हैं, दूसरे से द्वेष, घृणा, ये सब करते हैं। यही तो हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप जैसे द्वेष और घृणा क्या है, लालच, द्वेष, घृणा, जिसे आप किसी के प्रति व किसी को अच्छा देखना नहीं चाहते हैं, वो क्या है? एक सड़ा हुआ आलू है। क्या हम उस सड़े हुए आलू को अपने कंधे पे लेके डेली घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। जब सड़ जाता है तो उसको फेंक देते